मऊगंज जिले में सोमवार को किसानों के नारों की गूंज उठी जब राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला इकाई मऊगंज के बैनर तले सैकड़ों किसान और मजदूर सड़कों पर उतर आए। हाथों में झंडे, तख्तियां और बैनर लिए किसानों ने रैली निकालकर प्रशासन और शासन के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। यह रैली मऊगंज शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां महासंघ के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन मऊगंज कलेक्टर को सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि उनकी समस्याओं को बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा है। शासन प्रशासन केवल आश्वासन दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं बदला। किसान संघ ने ज्ञापन में रखी गई 18 सूत्री मांगों में शामिल हैं। किसान प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए वो बाध्य होंगे। महासंघ के जिलाध्यक्ष ने कहा, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं, अपने हक और अधिकारियों के लिए है। जब तक हमारी सभी 18 मांगें पूरी नहीं होती, हम सड़कों पर डटे रहेंगे। अगर सरकार ने अनदेखी की तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। रैली में शामिल किसानों ने शांतिपूर्वक लेकिन जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाई। ज्ञापन सौंपने के बाद महासंघ ने स्पष्ट चेतावनी दी कि मेरा नाम हीरालाल पटेल है। आज आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है जी। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारे इस मऊगंज जिले में जो भी हमारे किसानों की समस्याएं हैं, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जगह में, और उन समस्याओं को निदान करने के लिए मैं कई बार कलेक्टर साहब के यहाँ संयुक्त विज्ञप्ति के रूप में दिया हूँ, लेकिन कोई भी समस्या का निवारण नहीं हुआ है। जैसा कि माने पशुओं का माने खेतों में धावा बोल करके वो पूरा उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा है ढनगा नौड़िया का। इतना बड़े बड़े गांव हैं जहाँ पर नक्शा बंदोबस्त के माध्यम से किया गया और पूरे लोगों को आपस में गलत सलत करके और लड़ा दिया गया है। आपस में मैं कलेक्टर साहब से भी यही कह रहा था कि आपस में पूरे लोगों के बीच में तनाव है, कभी भी आपस में लड़ाई मारपीट और मर्डर तक हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं कई बार हम लोगों ने कहा है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। दूसरे आश्वासन दिया गया है कि इसका निवारण तुरंत होगा, इसको निरस्त किया जाएगा और नए सिरे से बनाया जाएगा। तो बस यही पर मैं यही अपना केवल नाथ गौतम, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के संरक्षक हूँ मऊगंज जिला के। आज ज्ञापन देने आए हैं, क्या मांगे लेकर आए हैं? ज्ञापन देने आए हैं हम। ये ज्ञापन जो है, विभिन्न ज्ञापन जो अभी हमारे संगठन द्वारा आपको बताया गया है, लेकिन मऊगंज जिला स्तर के जो कलेक्टर स्तर की मांगे हैं, वो अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं स्थानीय जो कलेक्टर के माध्यम से पूरी होनी होगी तो वो उस मांगों को जो है पूरा करेंगे, तभी हम लोग शांति बैठेंगे। जो केंद्र सरकार और प्रांत सरकार के अंडर में वो मांगे हैं, जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें देरी हो सकती है, स्वाभाविक है, लेकिन जो जिला स्तर के कलेक्टर स्तर की जो मांगे हैं उसको तुरंत और तत्काल 15 दिन के अंदर उन मांगों को पूरा करें, अन्यथा हमारा किसान संगठन जो है यहीं पर आंदोलनरत रहेगा और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये कांटों में धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। क्या पूरा ज्ञापन? किसानों की समस्याओं को लेकर भारत सरकार, प्रदेश सरकार एवं जिला सरकार को 18 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। क्या मांगे हैं? मांगे हैं हमारी केंद्र सरकार की कि C2+50 के आधार पर स्वामीनाथन आयोग लागू किया जाए। यदि उद्योगपतियों का कर्जा पूरे भारत देश में माफ़ किया जाता है तो किसानों का भी कर्जा पूरा माफ़ किया जाए। जो राष्ट्रीय व्यापार मुक्त व्यापार समझौता भारत सरकार द्वारा किया गया है, अमेरिका से अनाज मंगा रही है, वो समाप्त किया जाए। नकली खाद बीज पर पूर्ण रोक लगाई जाए। आवारा पशुओं पर निजात दिलाई जाए। सूख रहे आम के वृक्षों की सुरक्षा प्रदान किया जाए। नौड़िया और भट्टा टोला, मैरा टोला का नक्शा पूरा त्रुटिपूर्ण है। सरकार आज तक नहीं इसको निरस्त कर पाई है, जबकि विवाद की स्थिति प्रतिदिन आती रहती है। ऐसी स्थिति में उसको निरस्त किया जाए और रकरी पचपहरा करा खैरागढ़ का नक्शा 2021 में शासन द्वारा त्रुटिपूर्ण किया गया। जिला सरकार द्वारा मऊगंज कि कई बार
कमेटी गठन किया गया, लेकिन एक भी पटवारी और कर्मचारी नहीं गए मौके पर। ऐसी स्थिति में विवाद हमेशा बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन किया गया है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे? मैंने मंच पर घोषणा कर दी है कि यदि नौडिया को खरीदी केंद्र और नौडिया ढनगन का भट्टा टोला का नक्शा निरस्त नहीं किया जाता तो मैं देश के पूरे आम जनता को रोटी खिलाता हूं, तो भूख हड़ताल पर नहीं लेकिन अनिश्चितकालीन का हड़ताल पर निश्चित तौर पर इसी आम के पेड़ के नीचे बैठूंगा।